दोस्तों इस पक्षी को देखिए, बहुत ही स्वीट आवाज़ निकाल रहे हैं ये लोग। बहुत शांति है यहाँ पर। दोस्तों ये एलिफेंट ट्रेल है। यहाँ आज से ठीक 2 दिन पहले एक हाथी हमने खुद अपनी आंखों से देखा था। घना जंगल है, राजाजी नेशनल पार्क का हिस्सा है। शोर करना और शाम को देर से यहाँ आना बिल्कुल मना है। Forest. ये पेड़ लगता है हाथी ने उखाड़ कर फेंका है। ये हाथियों के आने जाने का रास्ता है, मगर हम थोड़ा खतरा मोल रहे हैं। ये देखिए, ये हाथी की लीद है और इसे मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ। एलिफेंट पूप। हाथी यहाँ से बहुत ही कुछ देर पहले निकला है। ये देखिए, घने जंगलों के बीच में 3 दीवाने। पक्षियों की आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही होगी। नीता थोड़ी घबरा रही है। ये वाइट आउल है। हम आगे बढ़ें या रुक जाएं? ग्रिप बना बना के आराम आराम से आओ, कोई शोर मत मचाओ। ये सारे पेड़, ये जंगलात हाथियों ने तोड़ा है। दहशत का माहौल है। आइए चलते हैं। ये सब हाथियों ने तोड़ा है। हाथी कहीं आसपास ही है। एलिफेंट लीड। यहाँ भी हाथी विश्राम कर रहा होगा। और ये एलिफेंट पूप यहाँ पर भी है। ये यहाँ से हाककर हाथी गुजरा है और हाथी ने उत्पात मचाया है। ओह माय गॉड, डेंजरस टेरिटरी। खतरनाक हाथियों का झुंड यहाँ से निकला है। ओह माय गॉड, गंगे मैया रक्षा करे। इतना घना जंगल, पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ।
फाइनली हम जंगल से थोड़ा बाहर आ रहे हैं और गंगा जी दिख गई है हमें। आज जान के लाले पड़ गए थे कुछ देर के लिए, पर माँ गंगा की कृपा से हम सभी सुरक्षित हैं। फाइनली हमें एक हैंडपंप मिला है और वहाँ पर विभू अपनी प्यास बुझा रहे हैं। आज हाथियों से इसकी जान बच गई। जय गणपति बापा। कितना शांत भैरव जी है। राम राम, जय गुरु जी। अब हम लोग धीरे धीरे आबादी की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, अच्छी खासी एडवेंचर हो गई दोस्तों। घने जंगलों के बीच से आज जान बचा कर हम लोग निकले और अभी आबादी वाले इलाके में आ गए हैं। यहाँ ये पार्क बच्चे खेल का आनंद ले रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में तो खेलने की जगह ही नहीं रह गई अब। विभू जब मुंबई में खेलने जाता है तो उसे एक क्लब में जाना पड़ता है जहाँ पर आर्टिफिशियल ग्रास है और पूरा स्पेस बंद है। बड़ा आनंद आ रहा है कि यहाँ पर बच्चे जो हैं फ्रीली खेल पा रहे हैं। हवा, पानी, प्रकृति, और क्या चाहिए। खजाना बिखरा पड़ा है। आइए। नंदी ये महाराज की प्यारी जय। सी गैया है जिसके कानों में एक टैग भी लगा हुआ है। बहुत प्यारी। कमाल की शांति है यहाँ पर। इतना शांत सुरम्य वातावरण, शब्द कम पड़ जाते हैं। यहाँ की शांति सुनाई पड़ती है। खुद महसूस कीजिए आप। बैठकर सुस्ताने का समय नहीं है। आ जाओ। क्या करे, पैर थक गए। आ जाओ, आ जाओ। ऐसी छोटी छोटी कुटिया हैं यहाँ पर जिसमें साधु जन, तपस्वी बैठकर ध्यान लगाते हैं। मेरा मन ऐसा करता है कि मुझे भी एक ऐसी कुटिया सुलभ हो जाए तो मैं भी जीवन पर्यंत यहीं बैठकर ध्यान लगाता रहूं।
ऋषिकेश में ऐसी बहुत सारी सुंदर सुंदर कुटिया बहुत पुराने समय से बनी हुई है। एक और कुटिया है जो मुझे बहुत पसंद है, मैं दिखाता हूँ आपको। बहुत ही शांत, कुटी नंबर 8, पीछे पहाड़, सामने गंगा जी। हमें निकले हुए लगभग 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया है अब, मगर यात्रा अभी भी हमारी बाकी है। शहर के जीवन के कोलाहल से कितने दूर हैं हम। धन्य है ऐसे तपस्वी और धन्य है इनकी साधना। एक और शांत कुटिया, शांत नीरव। राधे राधे। एक्शन का क्या मतलब? एक्शन का मतलब होता है एक्शन। नीता जी स्टार्ट और एक्शन अभी समझ रही हैं, पर कोई बात नहीं। आइए शिवलिंग दिखाते हैं। अरे बाप रे, कैसे आएंगे इससे? एडवेंचर। जंगलों से होते हुए हम गंगा जी के सम्मुख पहुंच गए हैं। हर हर गंगे जी। जय माँ गंगे। हर हर महादेव। ये परम पवित्र शिवलिंग है। जय हो जय हो। उत्तराखंड की बड़ी खासियत है, जहाँ भी यहाँ शिवलिंग दिखते हैं मुझे, वहाँ उनकी रक्षा करते हुए काल भैरव अवश्य नजर आते हैं। यहाँ के कुत्तों में एग्रेशन बहुत कम है, क्योंकि ये सभी ज़्यादातर वेजिटेरियंस हैं, शाकाहारी हैं मित्रों, और बड़े शांत भाव से ये अपने परमेश्वर की रक्षा करते हैं। उनके चेहरे का भाव देखिए। शहर के कुत्ते और इनमें कितना अंतर है। प्रेम के प्रति तुरंत आकर्षित होते हैं और शांत भाव से बैठे अपने परमेश्वर की रक्षा करते हैं। बाल सुलभ अटखेलियां करते हैं। सफ़ेद रेत है यहाँ गंगा जी की। सुबह तो आंखों में बहुत उड़ती है, मगर इस समय शांत, सुरम्य। हमारी यात्रा जंगलों से होते होते गंगा जी के सम्मुख पहुंच गई है। हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। नीता जी का विशेष प्रेम है डॉग्स के साथ। हमारे सोसाइटी में भी कुत्तों को बहुत प्यार करती हैं, मगर यहाँ के कुत्तों का प्रेम भाव कुछ अद्भुत ही है। थोड़ा सा लाड़ दिखाएं, वो आपको छोड़ते ही नहीं। गंतव्य स्थान पहुंचने से ज्यादा आनंद यात्रा का है। जीवन में भी कुछ ऐसा ही है। आज भी बड़े रोमांचक अनुभव हुए। एलिफेंट ट्रेल से हमने ये सीखा कि अचानक सामने अगर कोई खतरा आ जाए तो घबराना नहीं है।
घबरा भी गए तो अपने प्रभु का स्मरण करते हुए आगे बढ़ते रहें। पीछे मुड़ना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, और जब आप ठीक ठीक धीरे धीरे हौले हौले हौसला रख के आगे बढ़ेंगे तो रास्ता मिल ही जाएगा। हो सकता है कि रास्ता यहाँ इस खूबसूरत स्थान तक आपको लेकर आ जाए। कहावत सही है, इज द जर्नी विच रियली मैटर्स मच मोर देन डेस्टिनेशन। अभी यहाँ के नज़ारे बाकी हैं, शाम धीरे धीरे ढलती है तो और भी आनंद आता है। शांति से गंगा के सम्मुख बैठकर आपके जीवन के बहुत सारे प्रश्न स्वयं हल होने लग जाते हैं। आइए गंगा जी को निहारते हैं। हाँ तो भैया विभू, आज का अनुभव कैसा रहा आपका? आज तो पहले तो हम लोग एलिफेंट ट्रेल से जा रहे थे तो मुझे लगा भाई अब तो गए, अब तो, क्योंकि एलिफेंट पूप भी दिख गया था और तो झाड़ियाँ भी उखड़ी हुई थी। झाड़ियाँ तो उखड़ी हुई थी, एलिफेंट पूप भी दिख गया था और एलिफेंट के निशान भी दिख गए थे, और पूरा रास्ता इतना बियाबान, वही जिससे लग रहा था कि अब तो हाथी सामने आके लेकिन किसी तरह से गंगा जी ने रास्ता निकाल दिया। किसी तरह से हम लोग पतले पतले रास्ते से होते हुए यहाँ पर आ गए। और इत्तफाकन देखिए कि नीता जी को स्वप्न में आज ही गणपति के दर्शन हुए थे, मगर हाथी अगर अचानक सामने आ जाता तो आपको कैसा लगता? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा लगता? डरते नहीं? बिल्कुल नहीं। भाग जाता मैं तो मैं तो नहीं डरती सच्ची में। भाइयों, सबका अपना अपना अनुभव है और अपना अपना कंक्लूजन, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि अच्छा हुआ कि गजरात के साक्षात दर्शन नहीं हुए। गंगा जी का दर्शन हमेशा आनंदमयी है, अद्भुत। कुछ लोग ध्यान कर रहे हैं। ये यहाँ पर आम दृश्य है। आज का दिन बहुत ही रोमांचकारी रहा। हम अपने प्लेस ऑफ रेसिडेंस से निकलकर जंगलों से होते हुए बियाबान, खतरनाक सुनसान रास्ते से होकर फाइनली गंगा जी के तट पर पहुंच गए हैं। सभी ओर शंखनाद, घंटी, आरती की आवाज़ आ रही है। मेरा मन भी बड़ा आध्यात्मिक हो उठा है। मैं भी यहाँ बैठकर कुछ देर बड़ी शांति से ध्यान लगाने का प्रयास करूँगा। हम लोग यहाँ कितने दिन से हैं, क्यों हैं, कौन कौन हैं, कहाँ ठहरे हुए हैं, क्या गतिविधि है, ये सब आपको बताएंगे। रास्ते में एक प्रशंसक भी मिल गए थे, उन्होंने भी बहुत बातचीत करनी चाहिए, पर हमारे लिए इस गोल्डन बेला में यहाँ तक पहुँचना बहुत आवश्यक है। मैं उन प्रशंसक दंपति से भी क्षमा चाहता हूँ, विस्तार से उनसे बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन फिर मौका लगा। तो ऐसे सच्चे मुरीद जब मिलते हैं तो बड़ी प्रसन्नता होती है। उनके बातचीत का अंश भी आपको दिखाएंगे। हमारे रहने का मकसद क्या है, हम और कितने दिन रुकेंगे, हमें कैसा लग रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में आपसे दिली बातचीत होगी। तब तक के लिए आपसे आज्ञा लेता हूँ। हर हर गंगे, राम राम। हर हर गंगे, जय जय गंगे। बहुत शीघ्र आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी। आपके रूबरू आकर बहुत सारी बातें करेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें।